प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से नए सेशन में मैं अनुज यादव आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि YouTube चैनल एमजे ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर हमें भरपूर आप लोगों का प्यार प्रेम मिल रहा है, जिससे कि हमें उत्साहवर्धन मिलता है और इसी उत्साहवर्धन के रूप में हम आपको नई से नई क्लासें देने की कोशिश कर रहे हैं। अपने YouTube चैनल के ऊपर आप ज्योग्राफी की क्लासें ले सकते हो, मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी है वो क्लासें ले सकते हो, इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट है, बाकी की जितनी भी और भी बच रही है उन सभी क्लासेज का एक समय आने के ऊपर हम सभी टीचर्स वगैरह से संपर्क में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर आपको और भी क्लासें उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन जितनी भी हमसे कोशिश होती है वो सारी हम कोशिश कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लासेज में आपको फ्रेजल वर्ब वगैरह के बारे में पढ़ाया था, आपको कुछ और भी वर्ड इंपॉर्टेंट जो इंग्लिश में होते हैं, जो कि एसएससी वगैरह के एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप लोगों को बताएं। आज ऐसे ही अपन रूट वर्ड्स की बात करने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और उनके सभी के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आए हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो इंग्लिश है, इंग्लिश से कोई ट्रिक पे नहीं चलता है। जैसे मैथ्स वगैरह में, रीजनिंग वगैरह में ट्रिक्स होती है, इस प्रकार से इंग्लिश में कोई भी ट्रिक्स नहीं काम करती है। आपको इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको मीनिंग्स याद करनी पड़ेगी, आपको रूट वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। इन्हीं रूट वर्ड को मैं बिल्कुल आसान रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको ये समझ में आसानी से आएंगे। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड अपन लोग आज लेंगे और वो रूट वर्ड जो होगा अपना वो होगा डेमो। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, डेमो का मतलब जो होता है वो होता है पीपुल। पीपुल का मतलब होता है लोग, यानी कि डेमो का मतलब क्या होता है पीपुल और पीपुल का मतलब क्या होता है लोग। अब इन्हीं से देखिए वर्ड किस प्रकार से बनते हैं वो सारे अपन देखेंगे। यहाँ पर पहला मैं एक वर्ड बनाता हूं जिसका नाम होता है डेमोक्रेसी। मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी क्या होता है। अब ध्यान से पढ़ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना एक बार। अगर बात करें अपन, देखिए डेमो का मतलब अपन लोगों ने पढ़ लिया कि क्या होता है पीपुल। अब जो पीपुल हो गए ये तो देगा, और क्रेसी, देखिए क्रेसी जो वर्ड होता है, इस क्रेसी का मतलब जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स होता है र्यूल। क्या होता है र्यूल, यानी कि अपन इसको ये बोलेंगे, डेमोक्रेसी को बोलेंगे अपन बोलेंगे रूल ऑफ पीपुल। रूल ऑफ पीपुल यानी कि लोगों का जो शासन होगा, तंत्र होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी, और इसको हिंदी में अपन बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं लोकतंत्र। तो एक देखिए, फिर से देखिए, डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब क्या होता है पीपुल और क्रेसी का मतलब क्या होता है रूल, यानी कि रूल ऑफ पीपुल, लोगों का जो शासन होगा उसको अपन क्या बोला जाएगा डेमोक्रेसी बोला जाएगा, यानी कि लोकतंत्र बोला जाएगा। दूसरा ऐसा ही वर्ड है, अपन लेते हैं एक वर्ड होता है डेमोफोबिया। डेमोफोबिया, अब देखना एक बार, वही डेमो का मतलब क्या था पीपुल, और बेटा जो फोबिया वर्ड होता है डियर स्टूडेंट्स, ये फोबिया का मतलब होता है इरेशनल फियर। क्या होता है इरेशनल फियर, यानी कि जिसका कोई तर्क नहीं होता, ऐसा डर लगे, उसको अपन क्या बोलते हैं फोबिया बोलते हैं। तो उसी का नाम क्या हो जाता है डेमोफोबिया हो जाता है। यानी कि अपन बोलेंगे इसको भी क्या बोलेंगे, यानी कि अपन बोलेंगे ए फियर ऑफ पीपुल, यानी कि जिसको लोगों से डर लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे डेमोफोबिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे डेमोफोबिया। ऐसे ही तीसरा जो वर्ड होता है वो एक वर्ड होता है डियर स्टूडेंट डेमोफीलिया। डेमोफीलिया, देखिए वही फीलिया जो वर्ड होता है, इस फीलिया का मतलब होता है लव। फीलिया का मतलब क्या होता है लव, और डेमो का मतलब क्या होता है पीपुल। डेमो का मतलब क्या होता है पीपुल, यानी कि मैं बोलूं लव फॉर पीपुल। लव फॉर पीपुल, जो लोगों के लिए प्रेम रखता है उसको अपन क्या बोलते हैं डेमोफीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं डेमोफीलिया। ऐसे ही देखो, पहला वर्ड जो अपन ने पढ़ा वो डेमोक्रेसी पढ़ा, क्रेसी का मतलब रूल पढ़ा, फोबिया का मतलब इरेशनल फियर पढ़ा, फीलिया का मतलब क्या पढ़ा लव। इनसे और कनेक्ट करके अपन और भी वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे के देखते हैं। और भी कुछ वर्ड हैं जो कि डेमो से रिलेटेड है और वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके क्वेश्चन वगैरह आते हैं। ध्यान से पढ़ना। एक वर्ड होता है उसका नाम होता है डेमागोग। डेमागोग, देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ड होता है एगोगोज, इसका मतलब होता है टू लीड। क्या होता है टू लीड, यानी कि अपन देखो एक वर्ड और होता है गोग। गोग का मतलब होता है लीडर।
गोग का मतलब क्या होता है, लीडर। यानी कि देखो डेमा डेमा डेमो डेमो से बना है, डेमो का मतलब वही क्या होता है, पीपुल होता है। ऐसे ही फड़े अपन बोले कि साहब क्या, जो लीड करने का काम करता है लोगों को, लेकिन इसमें आप याद रखोगे कि लीड करने का जो काम करेगा वो काम करेगा आपका फॉल्स क्लेम्स करके, यानी कि झूठे वायदे करके जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है वो लीडर कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोगोग कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोगोग। ऐसे ही एक वर्ड होता है, उसका नाम होता है डेमोग्राफी। क्या होता है, डेमोग्राफी। देखिए डियर स्टूडेंट, जो ग्राफी वर्ड होता है, इस ग्राफी का मतलब या तो होता है टू स्टडी, या फिर इस ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। क्या मतलब होता है, राइटिंग। यानी कि देखिए डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब यह होता है स्टडी। स्टडी किसकी की जाती है, स्टडी लोगों की जाती है। स्टडी किसकी की जाएगी, लोगों की। और लोगों की किसकी की जाएगी, जिसमें ध्यान देना, जिसमें लोगों का बर्थ हो सकता है, लोगों की डेथ हो सकती है, लोगों की मैरिज हो सकती है, ठीक है, लोगों की मोर्टेलिटी हो सकती है। इन सब के बारे में जो भी स्टडी की जाएगी लोगों की, उसी का नाम क्या होता है, डेमोग्राफी बोलते हैं। और इसको अपन हिंदी में बोलते हैं जनसांख्यिकी। क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकी जो होती है वो क्या कहलाती है, अपनी डेमोग्राफी कहलाती है। एक ऐसा ही वर्ड और होता है जिसका नाम होता है डेमोटिक्स। क्या नाम होता है, डेमोटिक्स। डेमोटिक्स की बात की जाए, डेमो का मतलब क्या हो गया, लोग, टिक्स का मतलब वही होता है टू स्टडी, यानी कि जिसमें लोगों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, डेमोटिक्स बोला जाता है। और ये देखिए लोगों का जो अध्ययन किया जाता है उसको सोशियोलॉजी भी बोला जाता है। लॉजी का मतलब भी क्या होता है, टू स्टडी। सोशियो, समाज का जहां पर अध्ययन किया जाएगा, समाज में कौन रहेंगे, लोग रहेंगे, लोगों का जो अध्ययन किया जाएगा उसको सोशियोलॉजी। और ये सोशियोलॉजी का ही एक पार्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, डेमोटिक्स होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डेमोटिक्स होता है। तो डेमो के बारे में अपन ने कुछ वर्ड पढ़े, इंपॉर्टेंट वर्ड थे। आगे और भी एक वर्ड अपन लेंगे जिसको आगे अपन अभी डिस्कस करेंगे। एक बार इसको जरूर देखिए आप लोग। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेते हैं, एक वर्ड ले लिया अपन ने, डेमो के बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया। आप लोगों को समझ में आया होगा कि डेमो से क्या क्या वर्ड बने। और ये जितने भी वर्ड आप लोगों ने पढ़े हैं, कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं। जीरो लेवल से हाई लेवल की जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें हर जगह ये क्वेश्चन पढ़ने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ड और लेते हैं जिसका नाम अपन लोग पढ़ेंगे केली। क्या पढ़ेंगे, केली। इस केली का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है ब्यूटीफुल। क्या होता है, ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर। सबसे पहला जो वर्ड लेंगे, इससे एक वर्ड बनाते हैं और वो वर्ड बनाते हैं अपन, ये अभी आया था कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। अब देखिए केली का मतलब क्या हुआ, ब्यूटीफुल। और ग्राफी का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, राइटिंग। क्या होता है, राइटिंग। यानी कि अपन बोले, देखो इसका मतलब यह होता है ए आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। यानी कि ए आर्ट एक कला होती है किसकी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जो बहुत सुंदर हस्तलेखन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, कैलीग्राफी बोलेंगे। ऐसे ही एक और होता है, एक वर्ड और होता है कैलीफोनी। कैलीफोनी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, केली का मतलब अपन लोगों ने पढ़ा क्या, ब्यूटीफुल। और फोनी, फोनी का मतलब होता है साउंड। फोनी का मतलब क्या होता है, साउंड। ऐसे ही कैलीफोनी का मतलब हो जाएगा, अपन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ब्यूटीफुल या फिर बोले एलिगेंट साउंड। ब्यूटीफुल या एलिगेंट साउंड जो होगा, सुंदर मधुर जो आवाज होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, कैलीफोनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, कैलीफोनी। ऐसे ही एक वर्ड और अपन लोग पढ़ते हैं, एक वर्ड और होता है जिसका नाम होता है कैलीपीडिया। यह आया था एसएससी में, कैलीपीडिया। देखिए ये वर्ड जो बना, ये पेडोज से बना है। पीडिया वर्ड आया पेडोज, और पेडोज का डियर स्टूडेंट जो मतलब होता है वो क्या होता है, चाइल्ड होता है, बच्चा होता है। अब देखो ध्यान देना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा
डियर स्टूडेंट्स कैलीपीडिया यानी कि अपन बोले डिजायर टू बियर ए ब्यूटीफुल चाइल्ड यानी कि एक सुंदर बच्चा जो होता है उसको पैदा करने की जो इच्छा हो उसको क्या बोला जाता है, कैलीपीडिया बोला जाता है। क्या बोला जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कैलीपीडिया। एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं, जो भी अपन लोगों ने पढ़ा उसके बारे में रिवीजन करते हैं। जो वर्ड पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा, केली पढ़ा। बताइए केली का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। पहला वर्ड बनाया कैलीग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या पढ़ोगे, राइटिंग, यानी कि अपन क्या बोलेंगे, ए आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो उसको क्या बोला जाएगा, कैलीग्राफी बोला जाएगा। ऐसे कैलीफोनी, फोनी का मतलब क्या पढ़ा, साउंड, और केली का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल या एलिगेंट साउंड जो होता है उसको क्या बोला जाता है, कैलीफोनी बोला जाता है। कैलीपीडिया, पीडिया जो बना वो पेडोज से बना है, पेडोज का मतलब क्या होता है, चाइल्ड, यानी कि अपन बोले डिजायर टू बियर ए ब्यूटीफुल चाइल्ड, यानी कि डिजायर इच्छा करे किसकी, एक सुंदर बच्चे की चाह जिसको होती है उसको क्या बोला जाता है, कैलीपीडिया बोला जाता है। अब देखिए एक वर्ड आया था, इसका यहाँ पर देखिए आप एंटोनिम सिनोनिम्स भी साथ में याद रखने की कोशिश करना। कैलीफोनी, इसका आपको अपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम पूछा गया था। एंटोनिम के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, केको। क्या याद रखना है, केको। इस केको का मतलब होता है बेड। क्या मतलब होता है, बेड। अब देखना, इससे पहले आप केको लगा दो, फोनी लगा दो, यानी कि केकोफोनी बोलो। केकोफोनी का मतलब जो होगा, यानी कि अपन बोले केकोफोनी। अब केकोफोनी का मतलब साउंड था, तो इसका मतलब हो जाता है बेटा हार्श साउंड, जो यानी कि सुंदर नहीं होगा। कैसा होगा, एक प्रकार से कैसा हो, कर्कश होगा, उसी को क्या बोला जाएगा, केकोफोनी बोला जाएगा। ऐसे ही ध्यान देना एक बार। अगर मैं बात करूं, एक और वर्ड आया था केकोग्राफी। अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, केकोग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या पड़ा, राइटिंग, और केको का मतलब क्या होता है, बेड। इसी प्रकार से आपको याद रखना है, अपन बोल सकते हैं, यानी कि ए आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल की जगह क्या हो जाएगा, बेड हैंड राइटिंग। जिसकी बुरी हस्तलेखन होती है उसको अपन क्या बोला जाता है, केकोग्राफी बोला जाता है। मेरा केवल इतना सा है डियर स्टूडेंट्स कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को इनका फायदा मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी का सेशन अपन अगली क्लास में और भी कुछ रूट वर्ड जो कि इंपॉर्टेंट होंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको लेंगे। आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। इसको अधिक से अधिक आप लोग जो भी अपना चैनल एमजीए ऑनलाइन क्लासेस बना हुआ है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय एमजीए।